शॉर्ट की होती है ए आर इंटर। ओके, इसके अंदर भी आपके टाइप्स ऑफ एरे कौन कौन से होंगे? टाइप्स ऑफ एरे होता है, सबसे फर्स्ट आपका होता है रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, और इसके लिए अपन शॉर्ट की यूज करते हैं आर इंटर, ठीक है। सेकंड जो होता है आपका वो होता है आपका पोलर एरे, इसके लिए अपन शॉर्ट की यूज करते हैं पी ओ इंटर, ठीक है। थर्ड आपका होता है पाथ एरे, ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट की अपन यूज करते हैं पी ए इंटर, ठीक है। तो अब रेक्टेंगुलर एरे का यूज किस तरीके से होगा, पोलर एरे का यूज कैसे करेंगे, पाथ एरे का यूज किस तरीके से होगा, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे की बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एंटिटी ऑब्जेक्ट, दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगल एंटिटी ऑब्जेक्ट, सिंगल एंटिटीज this is used for a single entity object, okay, and this is also used to array any object in row and column, रो एंड कॉलम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्म करना है तो उस केस में अपन क्या करते हैं रेक्टेंगुलर एरे। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा थिएटर के अंदर जो आपका चेयर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक तरह से रेक्टेंगुलर एरे में होता है, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही अपन सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल या पर्टिकुलर कोई असेंबली हॉल है, ठीक है, तो वहां पे भी जो सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है वो आपका रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग, तो उस तरह की अगर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो वहां पे अपन क्या करेंगे रेक्टेंगुलर एरे यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप चाहो तो नोट कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, हॉल, असेंबली हॉल, ठीक है। इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपको फॉर्म करना है तो वहां पे अपन रेक्टेंगुलर एरे यूज करेंगे। सेकंड है आपका पोलर एरे, तो पोलर एरे का दिस इज यूज्ड फॉर सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर। अगर आपको कहीं भी आपको एरे कराना है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर और सेमी सर्कुलर फॉर्मेशंस करना है तो वहां पे अपन पोलर एरे यूज करेंगे, ओके। सो दिस इज यूज्ड फॉर सर्कुलर सेमी सर्कुलर, ओके फाइन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं सर्कुलर एरे यूज करेंगे। और पाथ एरे का अपन एक जैसे आपका जो सीलिंग फैंस में आप देखते हो जो विंग्स बने होते हैं वो क्या होता है एक सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है, राइट। आपके सर्कुलर जो डाइनिंग टेबल होते हैं वो भी एक तरह का पोलर एरे का एग्जांपल है। तो इस तरह के आपके ऑब्जेक्ट आपके बने होंगे तो आपके सारे क्या होते हैं पोलर एरे का होता है, ठीक है। आपका डाइनिंग टेबल सर्कुलर डाइनिंग टेबल, सीलिंग फैन, सब आपके किसके एग्जांपल है पोलर एरे, ठीक है। उसके बाद आपका पाथ एरे जो होता है दिस इज यूज्ड along the path, along the linear or curved path,
यानी कि जहाँ पे आपका सर्कुलर और सेमी सर्कुलर टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर वहां पे अगर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो उस केस में अपन यूज कर लेंगे पाथ एरो। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि जो डिवाइडर्स के मिड में अपन जो ट्रीज, अपन प्लांट्स जो अपन यूज में लेते हैं, ठीक है, लगाते हैं, वो आपका क्या होता है, एक तरह का पाथ एरे होता है। आपका वो जो सीरीज जो बल्ब आता है वो भी एक तरह का पाथ एरे का एग्जांपल, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, पाथ एरे का एग्जांपल। plants in between divider। ठीक है, देखते हैं अब इसको यूज में कैसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्किल मैंने बनाया, अब मुझे राइट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इंटर करोगे तो आपको रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और कॉलम एरे आपको तीनों मिल जाए। आपको रेक्टेंगुलर करना है, रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर दो, ये आपका रेक्टेंगुलर एरे होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है, 4 कॉलम्स और 3 आप। सबसे फर्स्ट जो आपका टर्म है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के अंदर आपका यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे एसोसिएटिव यस होगा, इसका मतलब अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपके एक साथ सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और अगर आप नो करते हैं तो यहाँ से आप यस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे एस्केप बटन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट, राइट। सेम किसी और ऑब्जेक्ट को भी अगर एरे करना है, कोई भी सिंगल इंटिटी ऑब्जेक्ट है, उसको आप पोलर रेक्टेंगुलर एरे आप फॉर्म कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इंटर, रेक्टेंगुलर एरे देख सकते हो। यहाँ से एसोसिएटिव में गया, यहाँ से नो कर दिया, देन आप देख सकते हो आप इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके यहाँ से हटा सकते हो किसी को। इस तरीके से मुझे इन दोनों को हटाना है, आप एक एक करके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका, अगेन मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक किया। नेक्स्ट आपका बेस पॉइंट आता है, तो अभी जो बेस पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल रेक्टेंगल के सेंटर में आ रहा है। अगर मुझे यहाँ से बेस पॉइंट चेंज करना है तो आप किसी भी पॉइंट पर जब बेस पॉइंट आप रख सकते हो। जैसे मैंने इस पॉइंट पर जो बेस पॉइंट ले लिया, ठीक है, किसी और पॉइंट पे अगर मेरे को बेस पॉइंट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर बेस पॉइंट सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग जहां भी आपको लगता है वहां पे बेस पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है काउंट। काउंट के अंदर क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ रो में अगर चेंज करना है या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर चेंज करना हो तो उस केस में आपको क्या करना है, काउंट का यूज करना है। तो आपको इंक्रीज करना हो रो को, कॉलम को इंक्रीज करना हो या डिक्रीमेंट करने हो, तो दोनों केस में आप काउंट यूज करें। तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ कॉलम जो है आपको बताया था बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम्स है। कॉलम्स अगर इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आप देख सकते हो कॉलम इंक्रीज होगा। रो को अगर डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से रो को डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट में क्या होगा, ओनली कॉलम और रो के नंबरिंग अपन चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर क्या होगा कि कॉलम और रो की स्पेसिंग यानी कि डिस्टेंस में अपन चेंज कर सकते हैं। अभी जो कॉलम है उसके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 77। मेरे को यहाँ पे 100 करना है तो आप देख सकते हो स्पेसिंग 100 है। यहाँ पे रो की स्पेसिंग जो है वो भी 77 है, मुझे यहाँ पे 150 करना है। तो इस तरीके से रो और कॉलम की स्पेसिंग भी अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम अगर आप पिक करते हो तो फिर उस केस में क्या होगा, कॉलम के नंबर में चेंज होगा और कॉलम के स्पेसिंग में चेंज होगा, राइट। तो आप कॉलम पे क्लिक करो, अभी कितने हैं 6 कॉलम, मुझे यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए, राइट। स्पेसिंग इनका रखना है 200, तो आप 200 दे सकते हो। सेम रो, आपको नंबर ऑफ रो कितने चाहिए और रो की स्पेसिंग में कितना रखना है, तो उसके लिए आपको रो पे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे 3 रो बनाना है, यहाँ पे आपका 3 रो बनाना है, राइट। इनकी स्पेसिंग जो है वो मुझे 100 की रखनी है। तो आप इस तरीके से रो की स्पेसिंग और उसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल्स। लेवल्स का मतलब क्या होता है कि कितने आपको फॉर्मेशंस करने हैं, एलिवेशंस कितने बनाने हैं इस रेक्टेंगल में। तो मुझे इस रेक्टेंगल के 5 एलिवेशंस फॉर्म करने हैं और उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो 15 का रखना है। ठीक है, और देन फाइनली आप एग्जिट कर दो। बट यहाँ पे एलिवेशंस तब दिखेगा जब आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर आप लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है, SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसके 5 लेवल्स क्रिएट एक के ऊपर जस्ट, राइट। तो रेक्टेंगुलर एरे में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, यस और नो, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा है अपना पोलर एरे, राइट। तो पोलर एरे के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ से कि सेम जैसे अपन डाइनिंग टेबल बना रहे थे तो मैंने मिरर करके बनाया था, तो यहाँ पे उसको अपन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इस चेयर को मतलब एक तरह के सर्कुलर डाइनिंग टेबल यहाँ से फॉर्म करना, राइट। तो उस केस में अपने को क्या करना है, ए आर इंटर करो, राइट। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इंटर करेंगे और यहाँ से आपका पोलर एरे है, पोलर एरे पे आप क्लिक करो और देन आपको क्या करना है, सर्किल का बेस पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से क्या करना है, सर्किल का बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो आप देखो आपका जो चेयर है वो ऑटोमेटिक इस सर्किल के अकॉर्डिंग एरे होगी, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे भी सेम आपको एसोसिएटिव यस और नो का ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से काम में लेना है, राइट। उसके बाद बेस पॉइंट भी सेम है। यहाँ पे आइटम्स का मतलब होता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके 6 है, आप यहाँ से भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आइटम्स में जाके मुझे नंबर ऑफ आइटम्स 8 रखने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल चेयर्स है वो 8, राइट। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन में अभी जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 45 डिग्री, यानी कि एक से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री, मुझे यहाँ पे 35 डिग्री क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हो कि एक से दूसरे ऑब्जेक्ट का एंगल जो है 35 डिग्री हो गया, राइट। नेक्स्ट मुझे कितने एंगल पे सारे ऑब्जेक्ट्स को सेट करने हैं, तो फिल एंगल पे आपको जाना है, अभी 245 है, मुझे 180 डिग्री पे सबको सेट करना है। तो आप देख सकते हो 180 डिग्री पे माइनस का 180 दोगे तो आपका इस साइड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो ये आपके एंगल बिटवीन और फिल एंगल्स वापस अगर चेंज करोगे तो 360 पे रखना है, तो आप इसको 360 पे डाल सकते हैं। सेम यहाँ पे रो को अगर इंक्रीज करना है, रो की स्पेसिंग बढ़ानी है तो कर सकते हो। लेवल्स ऑटोमेटिक वही सेम एक के ऊपर एक आपको अगर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करना है आपको लेवल्स पिक करना है। और फाइनली आपका लास्ट जो है वो आपका रोटेट आइटम्स। तो अभी जो है जैसे जैसे आपका ऑर्डर है, अगर मुझे इसको रोटेट नहीं करवाना है तो यहाँ पे यस की जगह नो पिक करना है। तो आप देख सकते हो जैसा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे सारे ऑब्जेक्ट आपके मिलते हैं, राइट। बट अगर डाइनिंग टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, तो आप रोटेट आइटम्स को यस, एक तरह से आप डाइनिंग टेबल इस एरे की हेल्प से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका पाथ है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्री में लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे ये ट्री है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको एरे कराना है इस पाथ के ऊपर। ए आर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप पोलर एरे काम नहीं आएगा। इस केस में अपन क्या यूज करेंगे, आपका पाथ है, और जो आपका पाथ है आप उसको सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे आपको एरे हो जाएगा। बट यहाँ पे जब आप पाथ है आप यूज करोगे तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका यहाँ पे मेथड्स है, यानी कि विदाउट अगर मेथड्स अगर आप एरे करते हो पाथ है तो आपका वर्क जो पर्टिकुलर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, राइट। तो आपको मेथड्स के अंदर जाना है। तो मेथड्स में दो चीजें आता है, एक डिवाइड और एक आपका मेजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो मेथड्स ऑफ पाथ, ठीक है। कौन कौन सा मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है आपका डिवाइड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिवाइड अपन किसके लिए यूज करेंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको फॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको डिवाइड यूज करना है। और सेकेंड आपका होता है मेजर, इसका यूज करेंगे फॉर स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो कैसे काम में लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डिवाइड पे क्लिक किया, ठीक है, तो डिवाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम्स का ऑप्शन आता है। आइटम्स अभी कितने, 2 आइटम की नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया, चेंज हो गया। सेम अगर मैं मेथड्स पे जाने के बाद यहाँ से मेजर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आइटम्स के अंदर जाओगे तो स्पेसिंग पूछेगा, अभी कितना है 65, मुझे 50 की स्पेसिंग चाहिए और यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट्स है,
बट ऑब्जेक्ट जितने ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से इसमें फॉर्मेशन कर, राइट। टेंजेंट डायरेक्शंस यानी कि सब आपको एक ही डायरेक्शंस में रखना है। अलाइन आइटम्स एक दूसरे को ऑब्जेक्ट अलाइंस में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज में ले सकते हैं, राइट।